संजय संजय को दे दीजिए। थोड़ा सा एक मिनट भाई, छोटा सा था एक रिएक्शन। यूसीसी पर जिस तरीके से डिमांड हो रही है, प्रधानमंत्री मोदी ने इसको लेकर कहा है, लेकिन जेडीयू आरजेडी विरोध कर रही है। आपकी पार्टी किस तरीके से देखती है? आरोप लगाया जा रहा है कि हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, इससे हिंदू लॉ सिर्फ इम्प्लीमेंट होगा, इस तरह की बात सामने आ रही है। देखिए, हिंदू लॉ इम्प्लीमेंट करने की बात नहीं है। अगर आप हिंदू लॉ में भी आप देखें तो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग मान्यताएं हैं, अलग अलग परंपराएं हैं। ऐसे में जब यूसीसी को इम्प्लीमेंट करने की बात हो रही है तो मुझे नहीं लगता कि बिना ड्राफ्ट को रीड किए किसी का भी इसके ऊपर टिप्पणी करना सही है। मैं चाहता हूं कि लॉ कमीशन पहले इसकी ड्राफ्टिंग उसको सार्वजनिक करे, तमाम राजनीतिक दलों के पास उसको भेजा जाए। देखिए, भारत विभिन्नताओं का देश और भारत की खूबसूरती या ताकत ही उसकी विभिन्नता में रही है। तो ऐसे में जब आप यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की आप बात करते हैं तो ज़रूरी है उन पैरामीटर्स को जानना। आपकी ड्राफ्टिंग में क्या क्या उसमें पॉइंटर्स दिए गए हैं उसको जानना। आप अप नॉर्थ में एक ही धर्म में अलग रीति रिवाज होते हैं, अलग कस्टम्स होते हैं। अगर आप हिंदू मैरिज एक्ट को ही देखें तो अप नॉर्थ में जहाँ जनरेशन्स में शादियाँ की परंपरा नहीं रही, वही डाउन साउथ जाते जाते अंकल्स के साथ भी आप शादी कर सकते हैं। तो ऐसी कई अलग अलग परंपराएं हैं, ईस्ट की अलग हैं, नॉर्थ की अलग हैं, साउथ की अलग हैं। तो ऐसे में लॉ कमीशन क्या ड्राफ्ट कर रहा है, क्या उसका ढांचा रहने वाला है, जब तक ये जानकारी प्राप्त नहीं होगी इसके ऊपर कोई भी टिप्पणी करना उचित नहीं। ग्रैंड अलायंस की मीटिंग पटना में हुई, अमित शाह आए, उसके बाद नीतीश कुमार को लेकर काफ़ी उन्होंने हमला किया और फिर शरद पवार ने कल अनाउंस किया है कि अगली बैठक बेंगलोर में होगी। क्या लगता है ये दूसरी बैठक से क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? और अमित शाह ने नीतीश कुमार को लेकर जिस तरीके से बयान दिया, पलटू कहा, उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता है, लालू जी को बेवकूफ़ बना रहे हैं, वो उनको कहीं नहीं जाना है, बिहार में ही सिर्फ रहना है। क्या लगता है आपको, क्या होगा इस पर? देखिए, केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने जो कहा सही ही कहा है। उन्होंने कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री जी को आईना दिखाने का काम किया और हकीकत है भाई, क्या गलत कहा जब उन्होंने उनको पलटू कहकर जब उनका परिचय दिया। भारतीय जनता पार्टी से बेहतर कोई नहीं जानता कि किस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बार बार धोखा देने का काम करते हैं। और जब आदरणीय लालू जी से भी जब उन्होंने इस बात का जिक्र किया तो उस वक्त भी उन्होंने यही बताने का प्रयास किया कि 2015 में भी उनके साथ चुनाव लड़ने के बावजूद, उनके साथ बहुमत मिलने के बावजूद किस तरीके से 2017 में वो उनको भी धोखा देकर गए। तो एक ऐसे मुख्यमंत्री जिन्होंने समय समय पर अपने घटक दलों को धोखा दिया, अपने ही नेताओं को धोखा देने का काम किया। कोई भूल सकता है जॉर्ज साहब के साथ इन्होंने क्या किया, या दिग्विजय बाबू के साथ इन्होंने क्या किया, या शरद यादव जी के साथ इनका क्या सलूक रहा, या आरसीपी जिन्होंने इनके लिए क्या कुछ नहीं किया, उनके साथ इनका क्या बर्ताव रहा। तो जिन्होंने अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए घटक दलों को, अपने नेताओं को जिन्होंने धोखा देने का काम किया, वो आने वाले समय में सही में किसी के साथ रहेंगे, इस पर प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। और यही बात केंद्रीय गृह मंत्री जी ने बताने का काम। अगली बैठक में कुछ होगा लगता है ग्रैंड अलायंस की जो होने वाली है? क्या होगा नहीं होगा, विपक्ष इस बार गंभीरता दिखाने का प्रयास जरूर कर रहा है, बार बार निरंतरता में जिस तरीके से बैठक हो रही है। पर प्रश्न चिन्ह वहीं पे आके खड़ा होता है कि क्षेत्रों में घटक दलों की आड़ाई है, वहाँ पे देखिए जरूर गंभीरता प्रयास कर रहा है, पर चुनाव आते आते तक ये गंभीर रहेगी। क्या साथ मिलकर चुनाव लड़ पाएंगे, एक व्यक्ति का नेतृत्व ये तमाम घटक उस पर सहमति बना पाएंगे, ये मुझे लगता है समय ही बताएगा। थैंक यू सर।